ठीक है मेरे भाई। तो अब करें प्रश्न संख्या 2। प्रश्नावली 2.2 बहुपद प्रश्न संख्या 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 को करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, करें अब। ये हमारा प्रश्न रहा, 4x² माइनस 4x+1। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, तो हम इसको करते हैं। 4x² माइनस 4x+1। तो ऐसे प्रश्न का हमें शून्य निकालने के लिए गुणांक निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो x² का गुणांक है यानी कि जो 4 है, वो इसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। अब अभी माइनस का 4 लाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली बस 4 × 4 करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। माइनस का 4 लाना है यानी कि 4 × 1 = 4। ठीक है, अब ये कितना हो गया, अब यहाँ पे एक नहीं रहा, इसका हमने क्या किया, यहाँ पे गुणा किया यानी कि ये 4 बन गया। 4 के 2 यानी कि 2 × 2 4, और 2 + 2 4 हो गया। आया समझ में, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। जैसे देखो 4x² माइनस माइनस एक्स बाहर रख लो, ब्रैकेट में 2 + 2 यानी कि ये कितना लिखा है, -4 ही लिखा है, प्लस का 1। अब यहाँ पे माइनस एक्स इन दोनों के अंदर क्या करो, गुना लगा दो। तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस 2x, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x और प्लस का 1। दो दो का हम पेयर लगा लेते हैं। ठीक है, दो दो का पेयर लगाने के बाद जो भी कॉमन दिख रहा है हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखोगे तो 2 और 2 यहाँ भी दिख रहा है, और x यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि हम यहाँ पे 2x कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, 2x कॉमन हो गया तो क्या बचा हमारे पास, 2x माइनस का 1। यहाँ से 2x पूरा चला गया ना, तो हमारे पास ये बचा। ठीक, आए बात समझ में। दूसरा, अब यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 अगर हम देखो, यहाँ प्लस है और माइनस मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x माइनस का 1। आई बात समझ में, 2x माइनस का 1। ठीक, तो अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक बार लिख लूँ मैं 2x माइनस का 1, और यहाँ पे तो 2x माइनस का 1। इतना समझ में आया। हमारे पास दो हल निकल गए, इस द्विघाती बहुपद का दो हल निकल गए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, देखो 2x माइनस का 1 बराबर 0। इसको अगर इधर हम लेकर के आते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 1, यानी कि इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। आया समझ में, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि x की जो शून्य के लिए 1/2। ऐसे ही हम दूसरे में देख लेते हैं, 2x माइनस का 1 ये भी है, =0, यानी कि इसको इधर ले आओ, 2x 1, x बराबर 1/2, यानी कि हमारा दोनों जो वैल्यू है वो 1/2 निकल रहा है, यानी कि इसमें जो शून्यक निकल रहा है, बहुपद का जो शून्यक निकल रहा है वो 1/2 निकल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। शून्यक निकाल लिया अपने, 1/2 कैसे निकाला समझ में आ गया। यानी कि हमारा जो इसका शून्यक निकला है, इसका शून्यक निकला है एक एक्स के मान कितना निकला, 1/2, और दूसरे एक्स के मान भी 1/2 ही है। यानी कि हमारा जो शून्य योग और जो गुणनखंड जो हमारा है, वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि दो हमने जो ये निकाल लिया। अब देखो इसमें इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, मतलब इस इक्वेशन से की तुलना करते हैं हम इसकी किसकी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा है, यानी कि स्टैंडर्ड समीकरण हमारा है। ठीक है, तो इस पे इसकी तुलना करते हैं तो हमें ए और बी की वैल्यू निकल जाती है, जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, गुणांक। ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी हमारा यहाँ पे क्या है इसके। ठीक है, आई बात समझ में, ए बी सी निकल जाता है। तो कंपेयर कर लेते हैं इसमें, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 4, बी बराबर कितना हो जाएगा, -4, और सी बराबर कितना हो जाएगा, 1। आया समझ में, आपने निकाल लिया ए बी सी की वैल्यू, यहाँ से ए स्क्वायर वाला, यहाँ से ए, यहाँ से 4। ठीक है, बी यहाँ से -4, और सी यहाँ से 1। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। चलो अब शून्यकों का एक और शून्यकों का गुणनफल निकाल के हम देखते हैं। ठीक है, तो शून्यकों का योग, योग कितना होता है बेटा, मैं ऐसे ही डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा,
कितना हो जाएगा इसका, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है यहाँ पे, सी बाई ए। तो यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू जो निकाले थे वो हम रखते हैं। ए बी सी की वैल्यू एक बार लिख लेता हूँ मैं। ए बराबर कितना है, -4, नहीं 4 है। ए बराबर 4, बी बराबर -4 और सी बराबर कितना है बेटा, 1 है। रखते हैं, पहले हम योग शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, देखते हैं कि LHS और RHS बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो सत्यता की जांच हो जाएगी, अगर बराबर नहीं है तो यानी कि प्रश्न ही गलत है। समझ में आई बात, चलो करते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालते, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, सम करो इनका, कितना जाएगा 2/2, 2 बटे कितना कितना आएगा बताओ, 2/2 आएगा, ठीक है। कट के कितना हो जाएगा, 1 आया समझ में। इसी में इसमें रखो माइनस बी, यानी कि -4 माइनस, और ए की वैल्यू कितनी है 4, -2/-2, ठीक है। कट जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस, माइनस से माइनस काट दो या माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यानी कि माइनस 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 प्लस यहाँ प्लस हो गया, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो देखेंगे कि जो हमारा LHS है बराबर हो जाएगा RHS, यानी कि हमारा इस प्रश्न क्या है, सही है, यानी कि सत्यता की जांच हो गई। अगर हम इसी तरीके से हम निकालते हैं इसका अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी कि अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा यानी कि 1/2 गुणे 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 और यहाँ पे रखेंगे सी बाई, यानी कि सी कितना है 1, ए कितना है 4, यानी कि 1/4। यहाँ भी क्या होता है LHS और RHS क्या अपन अपन आपस में, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या है, दोनों बराबर, यानी कि ये हमारा सत्यता की जांच हो गई। आई बात समझ में, ओके। तो बच्चों अगर आपको पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, और अपने कमेंट में जो भी आपको प्रश्न में डाउट है वो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है बेटा। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रश्न समझ में आ रहा है तो ऐसे ही प्रश्न बहुत सारे आपको करने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारा हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और बहुत सारे साइंस के भी लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो भी आपको डाउट है वो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।